दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। ट्रम्प को इलेक्शन जिताने में सबसे अहम भूमिका मस्क की ही रही, यह सबको पता है। एलोन मस्क किंग मेकर हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी स्टडी। अभी के समय में ट्रम्प और एलोन मस्क के बीच में एक वार छिड़ गया है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखें कि किस तरह से दोनों के बीच के दोस्ती का लम्हा कैप्चर किया गया है। लेकिन अब का तस्वीर देखिएगा दोस्तों, दोनों के बीच में है एक बहुत ही बड़ा दरार हो चुका है। जिसका क्या रीजन है, इस वीडियो में पूरी तरह से सबसे आसान तरीका से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है कि आज ये पूरी दुनिया ये सोचने पे मजबूर है कि जिस आदमी की वजह से ट्रम्प प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, उसी आदमी के साथ आज पूरी तरह से वार की तरह दोनों के बीच में हो रहा है। आखिर क्या रीजन है? क्या रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से आप मान लीजिए इतने बड़े चुनाव को जीत जाते हैं, उसी के वजह से फिर से बाद में लड़ाई होने लगता है। आखिर क्या इसकी वजह है, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे तो एलोन मस्क को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। उसे व्हाइट हाउस का गोल्डन की मिल गया था। ये व्हाइट हाउस में जो चाहे वो एलोन मस्क कर सकते हैं। और टेस्ला जैसे कंपनी इनके पास, एलोन मस्क का स्पेस एक्स है। ये दोनों कंपनियों के लिए दोस्तों जितने भी सब्सिडी चाहिए, जितने भी फंड चाहिए, वो डायरेक्टली आप सरकार से ले सकते थे जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के तब। इतनी बड़ी फायदा एलोन मस्क का भी है। लेकिन आखिर हो क्या गया, इस दोनों के बीच में इतनी बड़ी वार चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इस एलोन मस्क की वजह से ही ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने थे और इसी के बीच में दोस्तों आज के समय वार हो चुका है। और ये जो पूरा वार है ना, ये है बैटल ऑफ विलियर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक बगल दोस्तों, एक बगल पैसा है और एक बगल क्या है, पॉलिटिक्स है। और इस दोनों के बीच में दोस्तों घमासान वार हो चुका है। अब यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ये जो पूरी तरह से न्यूज़ जो आपके सामने भी दिख रहा है कि भाई एलोन मस्क ट्रम्प के बीच में वार हो चुका है, दोनों के बीच में मतभेद हो चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स अंदर से कितनी खोखली है कि भाई जिसकी वजह से आप इलेक्शंस को जीतते हैं, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद इस तरह के न्यूज़ सामने आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इस वार से इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। अगर इंडिया चाहे एकदम आसानी से अब इस वार का फायदा ले सकता है, क्योंकि सबको पता है कि भाई अगर एकता में ही बल होता है, यूनिटी इज द पावर। अगर एकता खत्म हो जाए तो सरकार ढहने लगती है और इसी समय मौका होता है कि कोई ना कोई सरकार जाके इस समय का फायदा उठा सके। तो इंडिया अगर चाहेगी तो इस समय का फायदा उठा सकती है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जियोपॉलिटिक्स ही नहीं बताऊंगा, इसे सबसे आसान तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, समझते हैं क्या वजह है और किस वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, एक के पास पावर है, पब्लिक अटेंशन है, तो एक के पास टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है। ये दोनों इंसान एक दूसरे के लिए क्या है, अधूरे हैं। ये दोनों इंसान एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस लाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि ये चाहते थे कि भाई आने वाले समय में एआई इतना एडवांस हो जाए कि गाड़ी, हेल्थ केयर, आपका माइंड, हम सबका माइंड, ये सब के सब एआई से चले। यानी कि आने वाले समय में इन दोनों लोगों का विजन था, एलोन मस्क और ये क्या कहते हैं, ट्रम्प का विजन था कि आने वाले समय में दो ही तरह का इंसान हो। एक इंसान ऐसा हो जिसको एआई का समझ हो, और एक इंसान ऐसा हो जिसका एआई से इसको कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। अब हम आगे दोस्तों देखते हैं कि ये दोनों आदमी एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अब तो दोस्तों बहुत सारा चीज़ हो चुका है इसके बीच में। अब देखिए, सबसे पहला रीजन क्या है कि जिसके वजह से आज दोस्तों यहाँ पे दोनों के बीच में हो रहा है। इसका पहला वजह है दोस्तों बिग ब्यूटीफुल बिल। ये दोस्तों बिल ऐसा बिल था जिसमें ट्रम्प अमेरिका के लोगों को टैक्स को कम करना चाहते थे। पता है, अमेरिका में बहुत सारे टैक्सेस लोगों को लगता है, और इस टैक्स को कम करने के लिए ट्रम्प सरकार पहले बिल लाती है जिसका नाम है बिग ब्यूटीफुल बिल। और इस बिल से दोस्तों ये अमेरिका के लोगों को टैक्स कम करना चाहते थे और बाइडेन सरकार को दिखाना चाहते थे कि भाई देखो, अमेरिका के लोगों को हम इतना टैक्स कम कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किया, और आपने रिसेंटली देखा होगा कई सारे काम इन्होंने किया, जिसमें से देखिए सबसे पहला ट्रम्प टैरिफ वार। और इस ट्रम्प टैरिफ वार से पूरी दुनिया को परेशान इन्होंने कर दिया। ट्रम्प ने क्या किया कि भाई टैरिफ लगा लगा के, जाहिर सी बात है, अगर आप अपने देश के अंदर
कि लोगों को टैक्स में छूट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं से सबको पैसा लाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं से आपको पैसा लाना पड़ेगा। इसके लिए ट्रम्प साहब ने दिमाग लगाया, टैरिफ वार इन्होंने किया और पूरे वर्ल्ड में रेसिप्रोकल टैरिफ, कौन सा टैरिफ जो है लगाने का प्रयास किया ताकि पैसा आए और यहाँ के लोगों को क्या किया जाए, हमारे देश के अंदर के लोगों को छूट दिया जाए टैक्स में। उसके बाद एक चीज़ और उन्होंने किया, इमिग्रेंट्स यानी कि ऐसे लोग जो अमेरिका में रह के कमाते हैं डॉलर, पैसा कमाते हैं, उसे इमिग्रेंट्स कहा जाता था। उसे मान लीजिए उस इमिग्रेंट्स के ऊपर भी इन्होंने हमला किया। इन्होंने कहा कि भाई पैसा और कहाँ से आ सकता है, तो इमिग्रेंट से लो पैसा। कैसे? मान लीजिए इंडिया के कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। अब इंडिया के लोग अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका से पैसा भेजेंगे। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए $100 मान लीजिए कमा के पैसा इंडिया भेज रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर $100 भेज रहे तो इसका जो 5% है, यानी कि आपका जो है $5 के आसपास जो है, ये अमेरिका सरकार जो है टैक्स ले लेगी, और इसका टैक्स का नाम होगा इमिग्रेंट्स रेमिटेंसेस टैक्स। यानी कि जो लोग वहां कमाएंगे हमारे देश भेजेंगे, तो उस पर भी उन्होंने टैक्स जोड़ दिया ताकि अमेरिका के लोगों का टैक्स बच सके। इनका बस एक ही मकसद है दोस्तों, इस भाई साहब का एक ही मकसद था कि किसी न किसी करके इस बिल को पास कर दे और साथ ही साथ अमेरिका के लोगों को टैक्स में जो है छूट दे दे और हम लोगों के बीच में और पॉपुलर हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये तो हो गया। उसके बाद देखिए अगला जो रीजन्स है इसमें देखिएगा, सबसे पहले अमेरिका में सबसे पहले दोस्तों एलोन मस्क की गाड़ी पे जो सब्सिडी अमेरिका सरकार दे रही थी, उस पर इन्होंने क्या किया, रोक लगा दिया। इन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि भाई अमेरिका के इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्पेस एक्स या फिर टेस्ला को जो भी हम सब्सिडी दे रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे, जिसकी वजह से टेस्ला की गाड़ी जो है दोस्तों 6 से 7 लाख महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से ये दोनों के बीच में जो है मतलब कि दरार जो है होने लगा। ये भाई सब्सिडी बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि कुछ ही दिन पहले ट्रंप जो है प्रेव्ड ओवर द मस्क क्लेम दैट वाज द नेम ऑफ द एपिस्टेन फाइल्स। ये एपिस्टेन फाइल जो है सबसे बड़ा इसका वजह है इस दोनों के बीच के दरार का। और ये एपिस्टेन फाइल है क्या दोस्तों, कुछ दिन पहले एपिस्टेन फाइल को जो है एक्स पे इसको जो है लॉन्च किया गया था, डाला गया था, जिसको 1 घंटा के अंदर ही इस पे मिलियंस ऑफ लाइक आ गया, ये वायरल हो चुका था और फिर बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। और मस्क का मानना यह है कि इस एपिस्टेंस फाइल में जो है ना ट्रंप का नाम है। अब हम ये समझते हैं कि दोस्तों ये एपिस्टेंस फाइल क्या है। देखिए एपिस्टेंस एक आदमी का नाम है और इसी के ऊपर एक फाइल है जिसमें इसका पूरा नाम है जेफरी एपिस्टेंस, और ये इलीगल काम करता था। और ये इलीगल कामों में सबसे बड़ा काम जो था दोस्तों इसका, वो था नाबालिग लड़कियों के साथ जो है, मतलब नाबालिग लड़कियों के साथ जो है घिनौना काम करवाता था। और इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स थे, जैसे मान लीजिए क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, केविन स्पेसी, ये सब जो इनके क्लाइंट्स थे दोस्तों, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स थे। और मस्क का मानना यह है कि उसी फाइल में ट्रंप का भी नाम है। क्यों नाम है आगे हम सब समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा कि 2019 में दोस्तों इसको जेल में ही क्या करता है, सुसाइड कर लेता है और ये मर जाता है। और दोस्तों यहाँ पे दोनों ट्विस्ट का बात ये है कि भाई ये एपिस्टेंस और ये ट्रंप, ये दोनों साथ में जेल में भी रहे हैं, जेल में भी साथ रहे हैं। और एपिस्टेन फाइल में जब इसको जो है मतलब जो एपिस्टेन फाइल है दोस्तों, वो अमेरिका की सरकार बार बार कहती है इसे पब्लिक कीजिए ताकि पता चले कि आखिर क्या क्या था, कौन कौन था ऐसा आदमी इन्होंने इस तरह के कामों को किया है। लेकिन अमेरिका की सरकार जो है इस फाइल को पब्लिक ना करके उसे प्रोटेक्ट करती है। और यहीं से पता चलता है कि आखिर अभी सरकार जो है किसका सरकार है, ट्रंप का सरकार है अमेरिका में। और उस फाइल को प्रोटेक्ट करने का क्या जरूरत है। अगर मान लीजिए ट्रंप का नाम उसमें नहीं है तो क्यों ये प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये प्रोटेक्ट कर भी रहा है तो भाई पूरा दे दो ना, दिखाओ ना पब्लिक को, क्या जरूरत है। ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है, यही से जो है एक आपका जो है डाउट मन में आता है कि कहीं न कहीं ट्रंप का उस फाइल में नाम है, इसलिए ये पब्लिक नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको 2 रीजंस बताया, एक तो टेस्ला के सब्सिडी को ख़त्म कर देना, ये जो फाइल है इसके ऊपर हो गया, और साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे बिल्स को लाना जिससे अमेरिका के लोगों को दिल जीतना और पूरी दुनिया में अपने क्या करना, नफरत को फैला देना। ट्रंप टैरिफ वाल, इमिग्रेशन, उसके बाद मान लीजिए रेसिप्रोकल टैरिफ, ये सब चीज़ था, है ना। इसी
सभी रीजन की वजह से दोस्तों इस एलोन मस्क और ट्रंप के बीच में जो है इतनी बड़ी दरार अभी के समय में जो है दिखने को मिल रहा है। यही सबसे बड़ा रीजन है। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी एक मतलब अफवाह ही समझ लीजिए आ रहा है कि फेक ट्रंप ट्वीट्स, मतलब ट्रंप साहब ने ट्वीट किया है कि भाई फेक किया, पहले लिखा हुआ है फेक, कि ट्रंप ने ट्वीट किया है कि भाई हम लोग जो है दोस्त फिर से बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जब हो चुकी है तो आगे ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इस प्रकार से दोस्तों जो ट्रंप और एलोन मस्क की दोस्ती जो थी ना, एक झूठी बुनियाद पर टिकी हुई थी, जो कि एक दिन ना एक दिन पर्दाफाश होना था और आज पर्दाफाश हो गया और दोनों के बीच में दरारें आ गई। आई होप आपने इसे पूरी समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय।